हेलो, मैं आपको बता रहा था बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद जो है मैंने आपको जीनोमिक लाइब्रेरी बता दिया। इसके बाद सीडीएनए लाइब्रेरी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग आता है, इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप लोग काउंसलिंग वर्ड से परिचित होंगे। जैसे आप लोग जब कहीं पर सिलेक्शन पाते हैं, जैसे आप बीएड का एंट्रेंस पास करके जाते हैं, तो बीएड में एडमिशन लेने के पहले आपकी काउंसलिंग होती है। ये आप इंटरमीडिएट पास करके ग्रेजुएशन में एंट्रेंस देने के बाद जब पहुंचते हैं तो आपकी काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग में क्या होता है, आपसे इंक्वायरी की जाती है कि आपके एड्रेस सही है कि नहीं है, आपके मार्कशीट्स सही है कि नहीं सही है। उसी प्रकार से ये जेनेटिक काउंसलिंग है, इसमें जीन्स के बारे में इंक्वायरी की जाती है। किसके बारे में? जीन्स के बारे में इंक्वायरी की जाती है। और किसके जीन्स के बारे में इंक्वायरी की जाती है, काउंसलिंग की जाती है? ये काउंसलिंग कौन करता है? जेनेटिक काउंसलर करता है। कौन करता है? जेनेटिक काउंसलर करता है, जिसके पास जीन्स के बारे में, डिफरेंट जेनेटिक डिजीज के बारे में एक क्लियर कट नॉलेज होता है। वह क्या करता है, आपकी पूरी फैमिली हिस्ट्री जानने का प्रयास करता है। तो मैंने आपको बताया, ये जनरली पता लगाने के लिए किया जाता है कि आपके फैमिली में क्या कौन सी प्रॉब्लम या कौन सी बीमारी लोगों को रहती है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जिस समय शादी विवाह के जो जोड़े होते हैं, मीन्स पति पत्नी, शादी के पहले भी काउंसलिंग होती है और शादी के बाद भी काउंसलिंग होती है। यहां इंडिया में तो कम है, लेकिन फॉरेन में अब हाई सोसाइटी के कल्चर वाले लोग यहां भी पता कर रहे हैं कि आपके परिवार में कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं रही है। और आप जानते हैं, बिफोर मैरिज कम से कम एक चीज तो जानना बहुत जरूरी है कि RH फैक्टर, आप लोग इसके बारे में जूलॉजी में पढ़े हुए होंगे। यदि RH पॉजिटिव जो है मेल है और RH पॉजिटिव फीमेल है, तो दोनों में कौन सा रोग हो सकता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इस रोग में आप लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट है, जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है, उसके बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो नॉर्मल होता है। लेकिन जो सेकंड इशू होता है, वह यूटेरस में ही क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू ब्लड क्लॉटिंग। इसी प्रकार से मैंने एक सिंपल आपको बताया कि बिफोर मैरिज जो है ये जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है RH फैक्टर का पता लगाने के लिए, हीमोफिलिया का पता लगाने के लिए। समझ रहे? कई पेशेंट को, कई पति या पत्नी किसी को जो है ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर तो नहीं,
किसी को जो है, क्योंकि आप जानते हैं कैंसर लॉन्ग टर्म में अपना इफेक्ट शो करता है, तो इसलिए बिफोर मैरिज द जेनेटिक काउंसलिंग इज नेसेसरी। पता चला आज के डेट में धूमधाम से शादी हुई और वो फीमेल मीन्स लड़की के घर वाले या लड़के घर वाले, उनमें से कोई भी एक जो है लड़की या लड़की जो है, लड़का या लड़की जो है, वो सपोज करिए किसी डिजीज से सफर कर रही है और पता चला शादी के 1 साल 2 साल बाद वो ड्यू टू कैंसर एक्सपायर कर गया। यह हार्ट की प्रॉब्लम है। इसलिए क्या होता है, बिफोर मैरिज डिफरेंट सिंड्रोम की भी जो है, मैंने आपको बताया बहुत सारे सिंड्रोम पढ़े हुए हैं, जिसमें डाउन सिंड्रोम है, पार्टौ सिंड्रोम है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है। इन सब की इंक्वायरी की जाती है जेनेटिक काउंसलर के द्वारा। और आफ्टर मैरिज जो होता है वो तो एम्ब्रियो का, फीटस का जो है स्टडी किया जाता है कि इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो जेनेटिक काउंसलिंग क्या, आपके समझ में आगे ये बात होगी कि जेनेटिक काउंसलर जो है जीन के बेसिस पर डिफरेंट डिजीज की काउंसलिंग करता है बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। जैसे एक जनरल हमारे इंडिया में प्रोसीजर है जन्म कुंडली मिलाने का, तो अब तो बहुत फर्जिफिकेशन भी हो रहा है इसमें फिलहाल, कि अगर कन्या पक्ष वर पक्ष का कुंडली मिल गई उसको पहले से, तो उसके अकॉर्डिंग गुणा गणित करके ऐसे करेक्टर मिला देते हैं कि वो 100% टैली कर जाता है। फिलहाल वो अलग चीज है। मैंने आपको बताया जेनेटिक काउंसलिंग एक अच्छी चीज है जिसके बारे में दोनों लोगों को जानकारी हो जाती है कि इनके फैमिली में कोई इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्लीज राइट डाउन। जेनेटिक काउंसलिंग हेडिंग दे दिया आप लोगों ने, प्लीज राइट डाउन। द जेनेटिक काउंसलिंग is a technique which give rise suitable advice to the couple couple before and after marriage, before and after marriage। एक्चुअल होता मैरिज होता है मीन शादी, मैरिज on the basis of genetic information, on the basis of genetic information, on the basis of genetic information, full stop। It is special branch of eugenics, जिसे आप हिंदी में पढ़े हुए मानव सूजन की मीन्स किस है मेथड के द्वारा हम गुड कैरेक्टर वाले प्रोजनीय संतान उत्पन्न कर सकते हैं। यूजेनिक्स एंड जेनेटिक काउंसलिंग इज done by genetic counselor,
काउंसलर, बाय जेनेटिक है काउंसलर, जेनेटिक काउंसलर को अंडरलाइन कर देंगे, फुल स्टॉप। द जेनेटिक काउंसलर है great information about genetic defect and biochemical test, full stop। The genetic diseases is first identified by genetic counselor who understood, जो समझता है, who understood the family history of genetic disease and then suggested सलाह देता है, SUGGEST, suggested for possibility of giving rise to the birth of child ORR abortion of child, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। तो मैंने आपको बताया, वो आपको सलाह देगा कि आप जो है क्या करेंगे, कि उसको जन्म देंगे कि उसका एबार्शन करा देंगे, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। द जेनेटिक काउंसलिंग are useful before and after marriage। फर्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर मैरिज, genetic counseling before marriage। Please write down the prospective, prospective ORR becoming prospective ORR becoming means क्या, होने वाले, prospective ORR becoming couple should be concerned, CONCERNED, concerned with genetic counselor to avoid possibility of abnormal
of abnormal children. Abnormal children. Full stop. The blood test before marriage can give rise information about RS factor, sickle cell anemia, leukemia, comma, different syndromes, syndromes, different syndromes, comma, color blindness, and etc. Full stop. A genetic counselor can detect the chromosomal abnormality by studying studying the karyotype of person. Karyotype आपको मालूम है ना, क्रोमोसोमल स्टडी. फुल स्टॉप. different types of syndromes such as Down syndrome, Edward syndrome, comma, Patau syndrome, syndromes, and Klinefelter's syndromes, etc. can be detected by study of karyotype. फुल स्टॉप. सेकंड हेडिंग देंगे आप लोग
जेनेटिक काउंसलिंग, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। मैंने आपको कहा शादी के बाद क्या होगा, जो बच्चा यूटेरस में होगा उसका हम जेनेटिक एनालिसिस करके पता कर सकते हैं कि वो बच्चा नॉर्मल होगा कि अब नॉर्मल होगा। प्लीज राइट डाउन द जेनेटिक काउंसलिंग आफ्टर मैरिज, can give information about the condition of fetus, fetus, fetus. Full stop. It is done with the help of amniocentesis technique. Amniocentesis technique को अंडरलाइन कर देंगे, फुल स्टॉप। The sex of male and female fetus, the sex of male and female fetus and normal development of fetus can be studied with the help of amniotic fluid through amniocentesis technique. फुल स्टॉप। अब आप जानते हैं इसके बारे में, जूलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चे के कंडीशन के बारे में पता करना है तो यूटेरस में दो टेक्निक है। एक होती एमनियोसेंटेसिस टेक्निक, जिसके द्वारा बच्चे का डेवलपमेंट या कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, इस बात की जानकारी जो है हम प्रेगनेंसी के 1 महीने के बाद ही पता कर सकते हैं बाय द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। इसके साथ साथ हम उसके सेक्स की भी जानकारी कर सकते हैं कि फीटस में कौन सा सेक्स है, और इसका कभी लोग मिसयूज करते हैं, जिस पर बैन लगा हुआ है। और दूसरा होता है बच्चे के सेक्स की जानकारी के लिए वह मेथड होता है अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, जो 3 से 4 महीने 3.5-4 महीने पर पता लगता है, क्योंकि सेक्स का डेवलपमेंट, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट फीटस में 3 से 4 महीने के अंदर होता है, जिस कारण
वो सोनोग्राफी कराते हैं और उसका नॉर्मल कंडीशन पता लगाने के लिए भी लोग करते हैं। तो कभी कभी लोग उसका मिसयूज करते हैं कि अबार्शन कराते हैं फीमेल बेबी होने पर, जो हमारे समाज में सबसे बड़ी विडंबना है। तो मैं आपको बता रहा था एमनियोसेंटेसिस टेक्निक में क्या करते हैं कि हम मदर के यूटेरस से एमनियोटिक फ्लूइड को हाइपोडर्मिक नीडल से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और उससे क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं और उससे पता लग जाता है कि ये फीटस नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, मेल है कि फीमेल है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक आपका है जीन थेरेपी। क्या है? जीन थेरेपी मीन्स है जीन के द्वारा पेशेंट का उपचार करना। आप नाम सुन रहे हैं फिजियोथेरेपी। बहुत सी डिजीज होती हैं। आपके बॉडी का पेन है, जॉइंट पेन है, बैकबोन पेन है, नेक पेन है, मस्कुलर पेन है, इन सब के लिए फिजियोथेरेपी टेक्निक यूज किया जाती है। इसी तरह से हमारे बहुत सारे डिजीज हैं जो जीन्स के द्वारा उसका उपचार किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दें छोटी सी बात केवल, सपोज करिए कि आपको कौन सा डिजीज हो गया, शुगर, डायबिटीज हो गया, डायबिटीज मेलाइटस। अब आपको मालूम है डायबिटीज क्यों होता है। जनरली आप जानते हैं हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। शुगर का लेवल जो बढ़ जाता है, जनरली आपको मालूम है फास्टिंग मीन्स खाली पेट बासी मुंह जो है, आप ब्लड का टेस्ट कराते हैं, शुगर टेस्ट कराते हैं, तो उसकी वैल्यू 110 तक ही होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और आप पीपी कराते हैं, खाने पीने के बाद कराते हैं, 2 घंटे के लगभग कराते हैं बाद खाने के बाद, तो वैल्यू आपका 160 तक होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये आपकी नॉर्मल वैल्यू है। तो अब आपको मालूम है कि ये जो डायबिटीज मेलाइटस है, इसमें क्या होता है, इंसुलिन का जब हाइपो सिक्रेशन होने लगता है, कम मात्रा में सिक्रेट होने लगता है, तो आपको ये प्रॉब्लम होने लगती है। शुगर का कंजप्शन नहीं हो पाता है, जिस कारण ब्लड में हमारे शुगर का परसेंटेज बढ़ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। अब आपको मालूम है इंसुलिन का सिक्रेशन कौन करता है। पैनक्रियाज में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है, जहां पर बीटा सेल्स होता है। कौन होता है? बीटा सेल। बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन सिक्रेट होता है। इसका मतलब बीटा सेल में इंसुलिन जीन के, इंसुलिन हार्मोन के सिक्रेशन का जीन्स प्रेजेंट होता है। उस जीन्स में एबनॉर्मलिटी है, तो यदि हम उस जीन्स को ही क्या कर दे, करेक्ट कर दे, ठीक कर दे थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग, देन योर डायबिटीज विल बी क्योर्ड फॉर एवर। आपकी डायबिटीज हमेशा के लिए क्या होगी, ठीक हो जाएगी। आपको कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे? तो मैंने आपको बताया जो जीन थेरेपी होता है वो 2 लेवल पे किया जाता है। एक तो होता है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी आपके बॉडी के सेल में जो जीन डिफेक्टिव है
उसमें हम क्या करेंगे, हेल्दी जीन को ट्रांसफर कर देते हैं, डिफेक्टिव जीन को आइसोलेट कर देते हैं और हेल्दी जीन को उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आपका डिजीज क्योर हो जाता है। ये इसको बोलते हैं पेशेंट थेरेपी, ORR, सोमेटिक जीन थेरेपी। दूसरा होता है जर्मलाइन जीन थेरेपी, ORR, एम्ब्रियो थेरेपी। इसमें क्या होता है कि जिस समय मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं जर्मलाइन जीन थेरेपी और एम्ब्रियो थेरेपी। तो जीन थेरेपी का माइंड में आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया होगा। प्लीज राइट डाउन। इफ ए चाइल्ड is diagnosed 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 to carry 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 a defective gene comma then defective gene is either replaced by normal functional gene ORR gene is repaired full stop. This process is known as gene therapy. Full stop. अब आप लोग हेडिंग है टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी Please write down. The gene therapies are two types. First heading है somatic cell gene therapy ORR patient therapy फर्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग सोमैटिक सेल जीन थेरेपी ORR पेशेंट थेरेपी। मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या होगा कि पेशेंट के बॉडी में के सेल में जो डिफेक्टिव जीन होगा उसको आइसोलेट करेंगे, उसके स्थान पर हेल्दी जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के द्वारा, मेथड के द्वारा इंट्रोड्यूस कर देंगे। प्लीज राइट डाउन। इन दिस थेरेपी comma the cells with healthy genes may be introduced into infected somatic cells full stop. This healthy gene replaces the
the defect in somatic cell of patient, full stop. The patient therapy involves following steps. First point, the defective gene should be identified from the patient. Full stop. Second point, the isolation of defective gene from the patient. फुल स्टॉप. तो पहला प्रोसेस क्या था? डिफेक्टिव जीन को आइडेंटिफाई करना. दूसरा क्या था? डिफेक्टिव जीन को क्या करना? वहां से आइसोलेट करना, अलग कर लेना. थर्ड पॉइंट, द नॉर्मल हेल्दी जीन should either be isolated from healthy organism or are artificially synthesized. फुल स्टॉप. आप जानते हैं, या तो हम किसी दूसरे जो है ऑर्गेनिज्म के सेल से, हेल्दी सेल से उस जीन को आइसोलेट कर लेंगे, या तो आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस के द्वारा उसको हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, द नॉर्मल एंड healthy genes should be placed on the correct site of patient chromosome in the infected cell. Full stop. Paragraph change. The somatic cell gene therapy is used in many human diseases such as hemophilia, color blindness, heart disease, diabetes and cancer, etc. फुल स्टॉप. सेकंड हेडिंग देंगे, जर्मलाइन जीन थेरेपी oral embryotherapy
थेरेपी। जर्मलाइन जीन थेरेपी, ओआरआर एम्ब्रियो थेरेपी। अब आपको इसमें मैंने क्या बताया, इसमें जो है जो जर्मिनल सेल्स होती है मीन्स है स्पर्म, ओआरआर एग सेल, मेल और फीमेल गैमेट में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी तो उसको ठीक करते हैं, या एम्ब्रियो में प्रॉब्लम है उसको ठीक करते हैं। प्लीज राइट डाउन। In this therapy, healthy genes are introduced into germ cells such as sperm and egg cell. Sperm and egg cell, ORR zygote, ORR embryo, for correction of CORRECTION, correction of जेनेटिक डिफेक्ट है इन फीटस, FOETUS, फीटस, फुल स्टॉप। दिस थेरेपी is carried out in a laboratory, full stop. The embryotherapy involves following steps. First point, in vitro fertilization, IVF, in vitro fertilization, IVF, bracket close, of egg, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मालूम है ना, टेस्ट ट्यूब में हम स्पेसिफिक मीडियम में ओवम के साथ मेल गैमेट को फर्टिलाइज कराते हैं, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सेकंड पॉइंट, इंसर्शन ऑफ INSERTION, इंसर्शन ऑफ नॉर्मल एंड healthy gene into the embryo after zygote formation, either by phase vector, phase means virus vector, phase vector, or directly by micro injection, या तो हम हेल्दी और नॉर्मल जीन को फेज वेक्टर के द्वारा एम्ब्रियो में ट्रांसफर करते हैं, या तो माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ INTEGRATION, इंटीग्रेशन जोड़ना, इंटीग्रेशन ऑफ इंसर्टेड जीन into the host DNA
होस्ट है डीएनए, वेयर इट फंक्शंस, नॉर्मली, where it functions normally, फुल स्टॉप। अब आपको हम बताते हैं एक एग्जांपल, क्या यह रियल एक्सपेरिमेंट है? फर्स्ट टाइम एक फीमेल बेबी जिसका नाम था C.O. ब्राइन, क्या नाम था? C.O. ब्राइन, उसको IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। किसके द्वारा? IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। लंदन में एक हॉस्पिटल था, हैमर स्मिथ हॉस्पिटल इन लंदन। मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट जो IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा फीमेल बेबी प्रोड्यूस की गई, उसका नाम था C.O. ब्राइन, और वो कहां पर पैदा की गई? हैमर स्मिथ हॉस्पिटल। कहां पर था? लंदन में था। कहां पर था? लंदन में था। और वहां पर डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर हैंडी साइड। और ये कौन थे? रिसर्च स्कॉलर थे। क्या थे? रिसर्च स्कॉलर थे। एक बार फिर से आपको रिपीट करते, मैंने आपको बताया फर्स्ट जो फीमेल बेबी C.O. ब्राइन प्रोड्यूस की गई IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा। कहां पर प्रोड्यूस की गई? हैमर स्मिथ हॉस्पिटल इन लंदन। किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई? किस डॉक्टर के द्वारा? डॉक्टर हैंडी साइड, जो रिसर्च स्कॉलर थे। कौन थे? रिसर्च स्कॉलर थे। और यह किस केस में किया इन्होंने? एक ऐसे पति पत्नी थे जिनकी 4 संतानें, ये जो है एक बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती थी। उस बीमारी का नाम था सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या नाम था? सिस्टिक फाइब्रोसिस। और उस रोग में जो लंग्स होता था वो क्लॉग कर जाता था। मैंने आपको बताया C.O. ब्राइन के जो माता पिता थे, उनकी 4 संतानें एक बीमारी के कारण सिस्टिक फाइब्रोसिस के द्वारा वह जो है समाप्त हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही नष्ट हो जाते थे। तब उन लोगों ने संपर्क किया यह किससे? जीन थेरेपिस्ट, जीन डायरेक्टर से। डॉक्टर हैंडी साइड रिसर्च स्कॉलर थे हैमर स्मिथ हॉस्पिटल में लंदन में। उन्होंने IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा फर्स्ट फीमेल बेबी C.O. ब्राइन तैयार किया, प्रोड्यूस किया। प्लीज राइट डाउन पैराग्राफ चेन। डॉक्टर हैंडी साइड कामा ब्रिटिश रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर एट हैमर स्मिथ हॉस्पिटल ऑफ लंदन
of London produced a genetically engineered female baby C.O. Bryan by use of IVF technology. Full stop. The parent of baby is transmitted the parent of baby transmitted genetic disease cystic fibrosis in which lungs clog, clogs, and hence 4 babies, 4 बच्चे, 4 संतान है, were died before C.O. Bryan. फुल स्टॉप. ये 2 टॉपिक फिनिश हो गए. अब आपको नेक्स्ट हम कल तो वीडियो नहीं बनेगा, परसों आपका हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग